तो आज हम सीखेंगे कि हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से किसी भी सर्वे में अपने पॉइंट्स का आरएल कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी फील्ड बुक में अपनी टेबल बनाएंगे जहां पर हम अपनी रीडिंग्स नोट करेंगे। तो दोस्तों ये आई हमारी टेबल। यहाँ पर ये सिंपल टेबल है जो कि हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हम एसआर नंबर दे रखा है, फिर हम दे रखे हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, जो कि हमारा कोई भी हमारा पॉइंट होगा जो हम वहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है स्टाफ रीडिंग। स्टाफ रीडिंग जो भी हमारी स्टाफ पे रीडिंग आती हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, वो हम इन लाइन्स में लिख सकते हैं, जिसको किसी को बैक साइड और IS मीन इंटरमीडिएट साइड या इंटर साइड देन फोर साइड एंड HI ये बोलते हैं हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एंड ये RL जो है हमारा रिड्यूस लेवल होता है, जो कि डेटम से हमारे किसी पॉइंट की हाइट होती है। रिमार्क में हम अगर कोई भी पॉइंट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। दोस्तों टेबल बनाने के बाद हम अपने आते हैं फील्ड पे। देखिए जैसे हमने फील्ड पे अपना सर्वे करने के बाद यहाँ पर एक फील्ड डायग्राम सेट कर रखा है, जहाँ पर हमें जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसमें एक ऑटो लेवल या डंपी लेवल, ट्राइपॉड स्टैंड एंड स्टाफ। तो यहाँ पर देखिए हमने दे रखा है पहले BM। ये देखिए जो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है जिसकी डेटम से हाइट 100 मीटर है, ये हमारा बेंचमार्क कहलाता है, जहाँ का हमें RL पहले से ही नोन होता है। इसी के आधार पर हम आगे की अपना सर्वे शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हमने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया और लेवल किया। उसके बाद पहली रीडिंग हम बेंचमार्क पे लेते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर हाइट इंस्ट्रूमेंट की हम हाइट निकाल सकें। जिससे हमने यहाँ पर रीडिंग ली तो रीडिंग हमारी 1.215 आई, और उसके बाद हम नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। ये नेक्स्ट रीडिंग जैसे ही लेते हैं उसकी हमारी रीडिंग आती है 1.180, जिसको हम IS लिखा है। इसको हम इंटर साइड बोलते हैं। इंटर साइड इसलिए क्योंकि ये बैक साइड के बाद फर्स्ट रीडिंग ली गई है, तो फर्स्ट रीडिंग को ही हम इंटरमीडिएट साइड बोलते हैं, क्योंकि ये लास्ट रीडिंग्स जो पहले की रीडिंग्स आती हैं उनको हम इंटर साइड में लिखते हैं। देन देखिए दूसरी रीडिंग भी हमारी 1.37 आई, क्योंकि हमें यहाँ से इंस्ट्रूमेंट से सारी रीडिंग हमें क्लियरली दिख रही हैं। और यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पे आ चुके हैं FS जो 1.210 है। ये हमारी FS इसलिए बोली गई है क्योंकि हमें यहाँ के बाद जो देखा जाए तो हमें रीडिंग कुछ या तो क्लियर नहीं नज़र आती हैं या अदरवाइज हम इसको ठीक से देख नहीं सकते, तो हम यहाँ से अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे। इसलिए ये लास्ट रीडिंग हमारी 4 साइड रीडिंग कहलाती है। तो दोस्तों अब हमने इंस्ट्रूमेंट अपना शिफ्ट कर लिया है, इसे चेंज पॉइंट भी बोलते हैं। अब यहाँ से हम वापस 4 साइड पे अपनी रीडिंग लेंगे, जो कि फिर हमारी बैक साइड बन जाएगी, क्योंकि यहाँ का अब हमें RL नोन है। अब जब RL यहाँ का नोन होगा तभी हम आगे सर्वे कर सकते हैं। तो इसके BS हमने यहाँ पे ली, फिर IS ली, और यहाँ लास्ट रीडिंग पे अपना सर्वे खत्म कर दिया। तो इस साइड को हम BS साइड। तो दोस्तों देखा जाए हम यहाँ पर टेबल में अपनी रीडिंग फिलअप करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बेंचमार्क पे जो अपनी फर्स्ट रीडिंग ली थी, जो हमारी BS कहलाती है, हमने वो BS वाले कॉलम में लिख दी है। देन जैसे जैसे हमारी रीडिंग आती गई है IS वाली IS में, देन FS में, फिर जैसे ही हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया जिस पॉइंट पे, वहाँ पे हमने BS को लिख दिया है, और यहाँ हमारा पॉइंट खत्म हो गए। तो यहाँ पे हमने लास्ट रीडिंग FS में ले ली है। तो दोस्तों टेबल में अपनी रीडिंग्स भरने के बाद फिर हमारी बात आती है यहाँ पर हमारे RL निकालने की। RL देखिए हमने फर्स्ट रीडिंग पर यहाँ पर 100 मीटर ले रखा है, क्योंकि ये हमारा बेंचमार्क दे रखा था। जब बेंचमार्क में हम BS रीडिंग को ऐड करेंगे तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकल के आ जाएगी। देन हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जिस रीडिंग्स को माइनस करेंगे तो हमें उस पॉइंट का RL नोन हो जाएगा। जैसे कि हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग दे रखी है उसमें से हमने फर्स्ट अपनी ये इंटर साइड को माइनस किया, तो उसके बाद हमारी रीडिंग ये आई। देन फिर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फिर ये रीडिंग माइनस करेंगे तो हमारी रीडिंग ये आई। उसके बाद ये 4 साइड भी हमने माइनस की, तो हमारा RL यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर जब हमारा लास्ट RL हमें नोन हो गया है, तो इस RL के बाद जो हमने BS ली थी, तो हम इस यानी कि अब यहाँ पर हमारा एक तरह का बेंचमार्क बन गया। तो बेंचमार्क से में हमने फिर से ये BS रीडिंग ऐड की, और हमारी जो हमने चेंजिंग पॉइंट था
वहाँ पर हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल आई हमारी। फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हमने फर्स्ट रीडिंग जो IS दे रखी है हमने वो माइनस की, देन FS माइनस की, और ये हमारा स्टेशन का लास्ट पॉइंट हो गया। तो दोस्तों इसे चेक करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब हम इसको चेक करते हैं तो सिग्मा BS माइनस के सिग्मा FS इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस के फर्स्ट RL, यानी कि हम जो BS का टोटल है माइनस FS का टोटल वो बराबर होना चाहिए अपने लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL के, जो कि दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे BS का जो हमने टोटल किया जो हमारा है 2.195, देन FS का 2.165, दोनों को डिफरेंस निकाला 0.030, सेम लास्ट RL देन फर्स्ट RL, तो लास्ट RL और फर्स्ट RL का डिफरेंस भी सेम आया। तो इसका मतलब हमारा ये जो हमने अपना प्रैक्टिकल किया है टॉप इंस्ट्रूमेंट का वो हमारा ठीक है, वो यहाँ से हम अपना चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अब टेबल को आपको इस डायग्राम पे समझाते हैं कि हमने कैसे रीडिंग हमारी कहाँ बनती है। जैसे हम आपको बता सकते हैं कि 100 मीटर हमारा बेंचमार्क था पहले ही। अब इंस्ट्रूमेंट की जब हमने हाइट देखी किसी पॉइंट के लिए, तो यह बेंचमार्क पे जो हमारी हाइट आई, बेंचमार्क पे जो हमने अपना स्टाफ को रखा तो 1.215 आई, यानी कि इस पॉइंट से 1.215 हाइट ऊपर है हमारे इंस्ट्रूमेंट की हाइट बेंचमार्क से 1.215। तो इस 100 मीटर में जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट की हाइट को प्लस कर देंगे तो हमारे इंस्ट्रूमेंट की हाइट का हमें RL नोन हो जाएगा, जिसे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब हमारे पॉइंट का हमें RL नोन है अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो, और उसमें से अगर हम इसी रीडिंग को माइनस कर देंगे तो वापस हमें उस जगह का पर्टिकुलर जगह का हमें RL मिल जाएगा। जैसे फिर हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलने के बाद हमने यहां से जब रीडिंग तो देखिए हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब हमारा 100 में हमने ये प्लस किया तो 101.215 हमारी यहाँ पर रीडिंग आ चुकी है। उसमें से जब हमने IS रीडिंग को माइनस किया तो हमें इस पॉइंट की RL नोन हो गया, जो कि हमारा आया 100.035। उसके बाद फिर से हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट सेम है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हमने फिर अगली रीडिंग को डिडक्ट किया। तो देखिए हमारी जो इस पॉइंट का जो RL बना वो हमारा ये वाला बना। उसके बाद फिर हमारी आती है फोर साइड, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हमने फोर साइड को फिर से डिडक्ट किया तो हमारा जो RL वहां का बना वो ये बना। अब क्योंकि यहां से हमने अपना इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया और इंस्ट्रूमेंट को अपने आगे पहुंचाया तो हमने यहाँ पे पीछे बैक साइड ली। अब हमें इस पॉइंट का RL नोन है, यानी कि अब हमारे इंस्ट्रूमेंट की हाइट भी चेंज हो जाएगी। तो हम इसके लिए RL में BS को प्लस करेंगे तो हमारा ये नया हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी जो हमारे चेंजिंग पॉइंट था। और उसमें से फिर हम नेक्स्ट रीडिंग जो हमारी IS दे रखी है इसको जब डिडक्ट करेंगे तो देखिए हमारी यहाँ पर फिर नया RL आ गया। फिर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से FS को माइनस किया तो हमें यहाँ का बेंचमार्क या RL मिल गया यहाँ का। तो दोस्तों इसी तरह से हम किसी भी पॉइंट का RL निकालते हैं जो कि हमें कहीं के भी लेवल देखने के बहुत काम आता है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एंड फॉर मोर इसी तरह की काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।